This is third seminar in series for Adhyan Innovative Way of Learning. I hope you have already seen first two seminars about Adhyan Educational Analysis, which provide all the information that why all these skills are missing in students. In addition, realizing power of Adhyan, जहाँ ये बताया गया था कि how Adhyan is important for the success. फंडामेंटल स्किल्स ऑल्सो वी डिस्कस्ड अर्लियर. अब हम इनकी बात करेंगे कि इनको डेवलप कैसे करना है. तो फर्स्ट फंडामेंटल स्किल इज एबिलिटी टू लर्न ओन आर ओन. दैट इज द की वर्ड, ओन आर ओन. सेकेंड इज कम्युनिकेशन, कि हाउ वी शुड कम्युनिकेट विद अदर. एंड थर्ड इज प्लानिंग. कम्युनिकेशन इज समथिंग विच गेट्स डेवलप थ्रू आउट दिस प्रोसेस, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट एबिलिटी टू लर्न को हम, तो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज to sit and study in conducive environment, self-study with correct approach, practice with pen and paper, understand in your native language and teach others. इसको हम प्रीवियस सेमिनार में भी देख. अब करना कैसे है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं, जैसा हमने देखा कि प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि हमने स्टेप वाइज अप्रोच ठीक से फॉलो नहीं करी थी. हमने एक्सरसाइज करने की कोशिश करी, तो हमने कुछ पार्ट को समझा और कुछ को रट लिया. हम क्या अप्रोच सजेस्ट कर रहे हैं कि फॉलो द स्टैंडर्ड अप्रोच एज सजेस्टेड बाय एनसीईआरटी, विच इज स्टेप वाइज. इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा जाए, फिर थियोरम, फिर एग्जाम्पल, और जब ये पार्ट बहुत क्लियर हो जाए तभी एक्सरसाइज पे जाया जाए. अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट थ्री फैक्टर्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, थियोरम, एग्जाम्पल्स को अपने आप सॉल्व कर लेता है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट एक्सरसाइज करने में कभी उसे दिक्कत नहीं आती है. और अगर आती भी है तो वो इतनी माइनर प्रॉब्लम होती है जो वो किसी फ्रेंड से डिस्कस करके भी रिजॉल्व कर सकता है. बट अगर उसको ये पहले तीन पार्ट्स क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज करना बहुत. तो स्टेप क्या फॉलो करने हैं. कोई भी बुक पढ़नी हो उसको रीड ऑन योर ओन. स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. डोंट स्किप एनी सिंगल लाइन फ्रॉम द बुक दैट यू आर रेफरिंग. डोंट थिंक अबाउट एक्सरसाइज एंड एग्जामिनेशन वाइल स्टडिंग. फोकस ऑन लर्निंग आउट ऑफ इट. जैसे ही चैप्टर पढ़ना शुरू करो, ऐसा मत सोचो कि इससे कौन सा एग्जामिनेशन आएगा. पहले उससे ये सोचो इससे आप क्या. क्वेरीज आती जाएंगी ऑन एवरी स्टेप, उनको रिजॉल्व कैसे करना है. टेक ए डिक्शनरी और उसका डिक्शनरी मीनिंग देखो. ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर डिक्शनरी मीनिंग क्लियर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है. अगर जरूरत है तो अपनी प्रीवियस बुक को रेफर करो. कई बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स एडवांस सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं पर बेसिक क्लियर नहीं होते. अब बेसिक क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी प्रीवियस ईयर की बुक को रेफर कर लो. अपने फ्रेंड्स और सीनियर से डिस्कस किया जा सकता है, बट डिस्कस ओनली द पार्ट विच इज नॉट क्लियर. ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा चैप्टर उनसे पढ़ने जाए. और ज्योमेट्री को विजुलाइज करना, कि ज्योमेट्री स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ विजुलाइज करके ही सॉल्व किया जा सकता है. वो दूसरों से समझ के या रट के सॉल्व नहीं हो सकता है. अगर आप ज्योमेट्री को रटने की कोशिश करोगे तो इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इसको सस्टेन कैसे करना है कि मान लो आपने ये काम एक दिन किया, दो दिन किया, बट आगे ऐसा कैसे करना है कि ये ऑटोमेटिकली चलता रहे. इसके लिए सबसे आसान बात है, जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करो, डिस्क्राइब दैट चैप्टर टू योर फ्रेंड और somebody else in your native language. अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को नेटिव लैंग्वेज में समझ पाते हो तो वो आपको इतने अच्छे से समझ आ जाता है कि यू विल नॉट फॉरगेट दैट चैप्टर एनी इन इवन मंथ्स और ईयर्स. अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स को पढ़ाना शुरू करो. इससे क्या होगा, एक तो इनडायरेक्टली आपकी स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी. दूसरी बात, एज ए पर्सनैलिटी आपको कॉपरेटिव नेचर बिल्ड होने लगेगा. क्योंकि अभी क्या होगा, हमारा कॉम्पिटेटिव नेचर होता जा रहा है. हम चाहते हैं कि इफ आई गेट टू नो समथिंग आई शुड नॉट शेयर इट विद अदर्स. बट ट्रू थिंग इज, द मोर यू शेयर विद अदर्स, द कॉन्सेप्ट विल मोर डेवलप इन योर माइंड. और इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम लिखते हुए यू डोंट हैव टू remember also, because it will be just in your thoughts. Or another thing that we very strongly recommend is planning. तो जैसा हमने पहले कहा था कि first thing is ability to learn, communication and planning. ability to learn we just discussed. communication, जब भी हम इस प्रोसेस में होंगे, हम दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं, communication will automatically develop. थर्ड थिंग इज प्लानिंग. प्लान कैसे किया जाए.
बट पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द पावर ऑफ प्लानिंग। तो जस्ट टेक एन सिंपल एग्जांपल, अगर we have some days, what we can achieve by planning for some days? Grass. We need just a planning of few days to grow grass, right? But if you want to grow a flower, it will need planning of months. But a successful career is like a tree, which takes planning of years. But you can just see that how the daily effort makes a lot difference throughout a year. So 1.01 raised to power 365 is equal to 37.8, whereas 0.99 raised to power 365 is 0.03. So we can see the difference of 0.02 daily over a period of 365 days can make such a big difference in our life. तो अब करना कैसे है? तो जैसे ही चार्ट में दिखाया गया है, ऑन द एक्स एक्सिस यू कैन मेंशन द टास्क। तो मान लो आपने डिसाइड किया कि मेरे को फर्स्ट चैप्टर करना है, सेकंड चैप्टर करना है, थर्ड चैप्टर करना है, एंड सो on the y-axis you can put the timeline. For example, in this case आपने first date of month, third, fifth, seventh and ninth आपने इस ढंग से प्लान किया है। फिर जो आपने प्लान किया है वो इसमें ब्लू कलर में दिखाया गया है। सो यू विल मार्क अ सर्कल फॉर योर प्लानिंग। तो आपने फर्स्ट चैप्टर को फर्स्ट डेट तक कंप्लीट करना था, तो आपने एक सर्कल मार्क किया। आपने प्लान किया सेकेंड चैप्टर विल बी डन ऑन फिफ्थ, तो आपने उसके लिए सेकंड सर्कल मार्क किया। फिर आपने डिसाइड किया थर्ड चैप्टर को आप सेवंथ डेट तक कंप्लीट कर लोगे, तो फिर सर्कल मार्क किया। नाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, कीप मार्किंग द क्रॉसेस ऑन द एक्चुअल पार्ट। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को फर्स्ट तक कंप्लीट कर दिया, मार्क क्रॉस। अगर सेकंड चैप्टर आपने थर्ड को कंप्लीट किया है विच इज प्रायर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड, तो आप वहां पे मार्क कर दो। थर्ड अगर उससे पहले कर लिया है तो इसको मार्क कर दो। एट द एंड ऑफ अ वीक और वट एवर सुटेबल टाइम जो आपने को लगता है, आप इन सब चीजों को कनेक्ट कर दो। तो इससे पता चलेगा आपने मान लो प्लान तो किया था ये काम 7 तक करने में, और थर्ड तक ही आपने थर्ड चैप्टर आपने फिफ्थ डेट तक कंप्लीट कर लिया, तो दैट इज यूर अहेड ऑफ योर प्लानिंग। इसी ढंग से हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारा ये जो ग्राफ है ये या तो हमारी प्लानिंग से कोइंसाइड करे या उससे बेटर रहे, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर एक एक चैप्टर, एक एक बुक, छोटी छोटी टास्क से हम ये हैबिट अपने स्टूडेंट्स में डालने लगेंगे कि हाउ टू प्लान, दिस स्मॉल थिंग will result in very big results over a period of time. There are some very good references that students can adopt to. There are so much innovative content that we have provided through our website iadhyan.com. Students and professionals can use this site and refer to the content available. There are very good content available by Mathemagic by Bava, so you can search it on Google and find the suitable videos on YouTube. This will make mathematics so interesting to students that they will always enjoy learning mathematics. Arvind Gupta Educational Toys from Trash is a very good website providing so many resources about educational toys based on maths, sciences, and different branches in multiple languages. It is such a beautiful site that students just love browsing through this. Khan Academy is another important site that one need to refer. It has many videos from many topics. Students just love in watching these videos, and it is also conveyed in a very easy to understand language, जिसको student बहुत enjoy करते। तो to summarize the seminar, students should develop the fundamental skill, that is ability to learn, communication and planning for success. Follow Adhyan, best way of learning. Follow Adhyan planning chart for not just students but everyone can use this chart. So this is very important point that इस चार्ट को हम बड़े भी यूज कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर, इट इज नॉट जस्ट फॉर स्टडिंग सम स्कूल सब्जेक्ट। हम अपने टास्क डिफाइन कर सकते हैं फॉर 1 month एंड देन स्टार्ट मार्किंग दो साइट। हम इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने वर्क एरिया में लगा सकते हैं, सो दैट इट विल हेल्प अस कीप ट्रैक ऑफ द डिले दैट इज हैपनिंग
so that we can put our best effort and try to meet the deadline, which is very important aspect. Thank you very much for attending this seminar. And as always said, your ICANN is more important than your IQ. Thank you very much.